सोचो जरा, इंडिया का हर घर, हर मंदिर, हर मिठाई घी के बिना इनकम्प्लीट। पर क्या आप जानते हैं, एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया का घी ब्रिटिश कंपनी कंट्रोल करती थी, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, 30 साल तक मोनोपोली, जीरो कंपटीशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डालडा वनस्पति की, जो कभी इंडिया का सबसे पावरफुल एडिबल ब्रांड था और फिर धीरे धीरे हिस्ट्री बन गया। ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये है मार्केटिंग, साइकोलॉजी, र्यूमर्स और ट्रस्ट के राइज फॉल की कहानी। 1930s का इंडिया, ब्रिटिश राज, गरीबी और मेजोरिटी पॉपुलेशन, हैंड टू माउथ लिविंग। घी एक लग्जरी प्रोडक्ट था। प्योर घी बनाना महंगा था क्योंकि गाय भैंस लिमिटेड और मिल्क प्रोडक्शन कम, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल। रिजल्ट, आम आदमी घी अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन एक चीज कॉमन थी, हमें घी जैसा कुछ चाहिए, सस्ता हो, ज्यादा चले और काम भी घी जैसा करे। और यहीं से एंट्री होती है। ब्रिटिश कंपनीज इंडिया को सिर्फ कॉलोनी नहीं, मार्केट की तरह देखती थी। यूनिलीवर ने ऑब्जर्व किया, इंडिया घी के बिना रह नहीं सकता, डिमांड मैसिव है और सप्लाई एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने सोचा, अगर हम घी नहीं बना सकते तो घी का सब्स्टिट्यूट बना देते हैं। डालडा वनस्पति प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजिनेशन के थ्रू सॉलिड बनाया गया। ये दिखता घी जैसा, मेल्ट होता घी जैसा और टेस्ट क्लोज टू घी। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइस ऑलमोस्ट हाफ। इंडिया के लिए ये एक रिवोल्यूशन था। हाउसवाइफ्स के लिए कम पैसों में ज्यादा काम, हलवाई के लिए ज्यादा शेल्फ लाइफ, ज्यादा प्रॉफिट, शेफ के लिए कंसिस्टेंसी और कंट्रोल। अब प्रोडक्ट अच्छा था पर मार्केटिंग लेजेंडरी थी। इंडिया का पहला सिनेमा एडवर्टीजमेंट, जब टीवी नहीं था, लोग सिनेमा हॉल्स में एड्स देखते थे। डालडा ने डायरेक्टली मास ऑडियंस पकड़ ली। फ्री सैम्पलिंग स्टॉल्स, लोग टेस्ट करें, ट्रस्ट बनाएं और घर ले जाएं। हाउसवाइफ्स को टारगेट एड्स में, माँ, घर, मिठाई, पूजा। मैसेज क्लियर था, डालडा इक्वल शुद्ध घी का सस्ता ऑप्शन। गांव गांव, शहर शहर, डालडा हर जगह अवेलेबल था। रिजल्ट, कंप्लीट मोनोपोली। 1960 से 1980 डालडा इक्वल टू वनस्पति, वनस्पति इक्वल टू डालडा। 30 साल तक नो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर, ब्रांड ट्रस्ट स्काई हाई। हर मिठाई की दुकान में डालडा। ये सिर्फ ब्रांड नहीं था, हैबिट बन चुका था। पर हिस्ट्री हमेशा स्मूथ नहीं होती। 1990s में एक बात फैलनी शुरू हुई, डालडा में एनिमल फैट है। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं, पर र्यूमर का पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इंडिया जैसा रिलीजियस कंट्री, जहाँ वेजिटेरियन सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग, पूजा पाठ में घी यूज होता है, लोगों का ट्रस्ट हिल गया। और ब्रांड का सबसे बड़ा एसेट था ट्रस्ट, जो टूट गया। इसी टाइम मार्केट में आया सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल। डॉक्टर्स और एड्स बोलने लगे, रिफाइंड ऑयल इक्वल टू हेल्दी। डालडा जो कभी घी का सब्स्टिट्यूट था, अब लगने लगा ओल्ड फैशन, अनहेल्दी, रिस्की। डिमांड गिरती गई, ब्रांड रिलीवेंस खत्म होती गई। आखिरकार 2003 में यूनिलीवर ने डालडा बेच दिया। एक ब्रांड जो कभी हर घर में था, हर मिठाई में था, आज सिर्फ बिजनेस केस स्टडी बनकर रह गया है। डालडा की कहानी हमें सिखाती है, प्रोडक्ट से ज्यादा ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है। मोनोपोली भी परमानेंट नहीं होती। र्यूमर्स एक जायंट को भी गिरा सकता है। मार्केट इवॉल्व होता है, अगर आप नहीं हुए तो आप आउट हो जाओगे। अगर आपको ऐसी रियल बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो और भी शॉकिंग होगी। पीस आउट।